वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्लैट अर्थ उर्दू .pk से मैं हूं हाफिज़ अब्दुल वहाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूँगा कि अमूमन लोग सवाल पूछते हैं कि अगर ज़मीन ग्लोब नहीं है और फ्लैट है, जैसा कि हम इस चीज़ को मानते हैं और इस चीज़ के ऊपर काम भी कर रहे हैं और इस चीज़ को दलील से साबित भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसके ऊपर सूरज कैसे काम करता है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बात है। मैं चाह रहा था कि इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो कर दी जाए ताकि अहबाब के लिए जो फ्लैट अर्थ को समझ रहे हैं उनके लिए आसानी हो और उनको समझ आ सके कि ये कैसे काम करता है। देखिए, फ्लैट अर्थ में मैं प्रीवियस वीडियोस में, अपनी कई वीडियोस में ये डिस्क्राइब कर चुका हूँ फ्लैट अर्थ मॉडल क्या है, जो हकीकत में है और वो कैसे दिखता है। ये फ्लैट अर्थ का मैप है, आपके सामने नज़र आ रहा है, सारे लैंड मासेस नज़र आ रहे हैं। ऑल दो हम सब जानते हैं ये कि दुनिया में इस वक्त कोई भी ऐसा नक्शा नहीं है जो प्रॉपर लैंड मासेस को उनकी लोकेशन के ऊपर बिल्कुल प्रॉपरली दिखा सके। लेकिन अभी तक पूरी दुनिया में आप चाहे अमेरिकन फ्लैट अर्थर्स को देखें या यूरोपियन या साउथ अमेरिकन या ईस्ट एशियन या ऑस्ट्रेलियन फ्लैट अर्थर्स, जितने भी हम फ्लैट अर्थर्स इस चीज़ के ऊपर एग्री हैं कि अभी तक ये मॉडल हमारे लिए, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अवेलेबल है और बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है फ्लैट अर्थ मॉडल की, जो अंटार्कटिक दीवारों के अंदर मालूम दुनिया है। मकसद इस वीडियो का है सूरज का समझाना कि सूरज कैसे काम करता है फ्लैट अर्थ में, और जो रियलिटी है, रियलिटी में सूरज कैसे काम करता है। हम उम्मीदी तौर पर ग्लोब मॉडल में भी ये चीज़ देखते रहे हैं, फ्लैट अर्थ में ज़्यादा इजीली समझ आएगी इंशाल्लाह कि 3 खत नज़र आते हैं हमें ग्लोब में: खत्ते सरतान, खत्ते अस्तवा, खत्ते जद्दी। मैं अपना माउस कर्सर साथ साथ उसको चलाऊंगा ताकि आपको ईजी हो समझने में। खत्ते सरतान, ये खत्ते सरतान, रेड में खत्ते अस्तवा और येलो अगेन खत्ते सरतान की तरह खत्ते जद्दी। बेसिकली ये 3 खतूत बनाए गए हैं, फर्जी खतूत हैं, समझने के लिए कि सूरज जो है वो इन खतूत के अंदर रहता है। ये सूरज की रोशनी तो नहीं कह सकते आप, यानी सूरज की रोशनी तो ज़ाहिर है अंटार्कटिक तक पूरी जाती है, ये मैं पहले भी वीडियोस में दिखा चुका हूँ। लेकिन सूरज का जो एक्चुअल पाथ है, असल रास्ता है, वो इन 3 खतूत के दरमियान में है। नेक्स्ट वीडियो में भी मैं ये चीज़ समझाऊंगा मज़ीद। अभी के लिए मैं रे ऑप्टिक सिमुलेटर से आपको दिखाता हूँ कि फ्लैट अर्थ के ऊपर सूरज कैसे काम करता है। मैंने ये वीडियो के लिए ये सारा मॉडल तैयार किया हुआ था रे ऑप्टिक सिमुलेटर पे। मैं पहले भी काम करके दिखा चुका हूँ आपको, आप इसको जानते होंगे। मेरी पुरानी वीडियोस आप देखिए, आपको जो इससे पहले मैंने अपलोड किए हैं उसमें मैंने रे ऑप्टिक सिमुलेटर की मदद से समझाया हुआ है कि ये सिमुलेटर क्या है और ये कैसे काम करता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं ये समझा देता हूँ। मैंने फ़र्ज़ी तौर पर ये जो आप बाहर वाला दायरा देख रहे हैं अंटार्कटिक की दीवार है, फ़र्ज़ी तौर पर समझाने के लिए। उसके बाद जो आपको ये वाला दायरा नज़र आ रहा है ये ख़त्ते जद्दी है। उसके बाद ये वाला दायरा नज़र आ रहा है ये ख़त्ते अस्तवा है, और ये अंदर वाला दायरा नज़र आ रहा है ये ख़त्ते सरतान है। मैंने एक ब्लॉकर यूज़ किया है ताकि दिन और रात का कॉन्सेप्ट मैं समझा सकूँ। देखिए, सूरज जब चलना शुरू होता है, हम ख़त्ते जद्दी से उसका स्टार्ट लेते हैं। ख़त्ते जद्दी में अमूमन सूरज सितंबर से लेकर मार्च तक ट्रैवल करता है, और यहाँ ख़त्ते अस्तवा के दरमियान में, ख़त्ते जद्दी और ख़त्ते अस्तवा के दरमियान वाले रास्ते में अपनी इंतहा पे दिसंबर में जाता है। ख़त्ते जद्दी के अंदर ये देखिए ऐसे चलता है, ऐसे चलता है सूरज, ये देखिए। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सूरज अंदर आना शुरू होता है अपने रास्ते पर, ये देखिए ख़त्ते अस्तवा के ऊपर। इन महीनों में इक्विनॉक्स आते हैं, ये महीने ज़्यादातर मार्च और सितंबर में आते हैं, जिनमें इक्विनॉक्स आता है, दिन और रात बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। फिर इसी तरह पूरी दुनिया पे, फिर इसी तरह सूरज चलते चलते ख़त्ते सरतान पर आता है। उन दिनों में ज़मीन के ख़त्ते अस्तवा से शुमाली इलाकों में, जो यानी कि जो शुमाल में पाए जाते हैं, जितना भी एरिया पाया जाता है, जैसे मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा इलाका, ये इस सारे इलाके में मई जून जुलाई तक, क्योंकि 22 जून को सूरज अपना वापसी का सफ़र शुरू करता है ख़त्ते अस्तवा का, तो ये जून तक सूरज यहाँ पर चल रहा होता है ऐसे। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सूरज जब 22 जून के बाद वापसी का रास्ता शुरू करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्ते अस्तवा तक सितंबर में पहुँचता है। फिर इक्विनॉक्स आता है, फिर सितंबर के बाद वो अपना रास्ता चेंज करता है, मदार चेंज करता है, तो वो चलते चलते ख़त्ते जद्दी की तरफ जाता है और ख़त्ते जद्दी की इंतहा तक जाता है, जो कि ये है। ख़त्ते जद्दी की इंतहा ये है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से गुजर रही है, साउथ अफ्रीका से थोड़ी सी ऊपर, और फिर साउथ अमेरिका में से
برازیل اور چلی وغیرہ ممالک میں سے گزرتے ہوئے سورج اس طرح چلتا ہے ایسے۔ 22 دسمبر کے بعد جو کہ سب سے طویل ترین رات ہوتی ہے زمین کے اوپر، جس کو کرۂ ارض یہ گلوبرز کہتے ہیں اور ہم فلیٹ ارتھ بولتے ہیں، المستطیل الارض بولتے ہیں، سیدھی بچھائی گئی زمین جیسا کہ قرآن میں ڈسکرائب کی گئی ہے۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ میں مزید ویڈیوز کروں گا، کتاب میں اس کے اوپر کافی کچھ لکھ رہا ہوں۔ 22 دسمبر کے بعد سورج پھر اپنا راستہ دوبارہ خط استوا کی طرف شروع کرتا ہے اور خط استوا پر چلتے مارچ تک خط استوا کے عین اوپر آ جاتا ہے۔ تب اگین پوری دنیا میں ایکوینوکسز آتے ہیں کہ دنیا میں دن اور رات بالکل برابر ہوتے ہیں۔ یہ میں اپنی ڈی ایکس ایٹلس کی مدد سے پریویس ویڈیو میں سمجھا بھی چکا ہوں کہ ایکوینوکسز کیسے آتے ہیں۔ میں مزید اینالیما کی ویڈیو اختیار کر رہا ہوں، اس کے در آپ انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ امید ہے کہ وہی آئے گی۔ پھر اسی طرح سورج چلتے ہوئے مارچ کے بعد مارچ کے بعد اپریل اور مئی، مارچ کے بعد جب اوپر آنا شروع ہوتا ہے تو اپریل، مئی، جون، 22 جون تک سورج خط سرطان کے اوپر چل رہا ہوتا ہے ایسے۔ یہ تھے سورج کے مدار۔ میں دوبارہ یہاں سے سمجھا دیتا ہوں کہ خط جدی پر سورج 22 دسمبر کو بالکل اپنی انتہا پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورج چلتے چلتے اپنا راستہ بدلتا ہے، مدار بدلتا ہے تو خط استوا کے اوپر آتا ہے۔ وہ قریباً اگر آپ دسمبر سے گن رہے ہیں تو وہ مارچ تک یہ راستہ چل رہا ہوتا ہے۔ مارچ میں ایکوینوکسز پوری دنیا میں آتے ہیں، مختلف دنوں میں آتے ہیں لوکیشن کے حساب سے۔ تو ایکوینوکسز خط استوا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ سورج بالکل 90 ڈگری پہ سر کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جن پہ پوری دنیا میں سورج 90 ڈگری بالکل زیرو سر کے اوپر آتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو ٹراپکس بولا جاتا ہے انگلش میں۔ خط سرطان کو انگلش میں ٹراپک آف کینسر، خط استوا کو انگلش میں ایکویٹر، اور خط جدی کو انگلش میں ٹراپک آف کیپریکون بولا جاتا ہے۔ میں تھا حافظ عبدالوہاب، فلیٹ ارتھ اردو.pk سے شارٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا مزید ویڈیوز کے لیے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔